क्या आपने कभी सोचा है, जब कभी आप अपनी जेब टटोलते हैं और सीने में बोझ महसूस होता है, या फ़ोन की घंटी बजती है तो डर लगता है कि कहीं बैंक या उधारी की कॉल होगी। अंदर ही अंदर मानो कुछ टूट रहा होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपका भाग्य या आसपास के लोग नहीं, बल्कि आपकी सोच का एक तरीका भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी सिर्फ एक आदत बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब हमें महसूस होता है कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो हम एक ऐसे चक्र में फंसते चले जाते हैं जिससे हमें यही नहीं समझ पाते कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। कुछ लोग इस चक्र में फंसकर टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी कर्ज में डूबे होते हैं। क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। और ये सब बातें सुन सुनकर हमारे अवचेतन मन में बैठ चुकी होती हैं। और उससे भी बुरी बात ये होती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, और जिस वजह से हम इन बातों पर विश्वास कर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। आपने कभी ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी सालों तक एक जैसी ही स्थिति में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि ये आपका सोच का स्ट्रक्चर है। आप भी खुद से कभी-कभी सवाल करते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे हाथ में पैसा क्यों नहीं टिकता? दूसरे लोगों को सक्सेस मिल जाती है लेकिन मुझे नहीं। और फिर लगने लगता है कि मैं ही बदकिस्मत हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है। और उस समय आप फिज़िकली, फाइनेंशियली और मेंटली पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं, राइट? लेकिन ये सब मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि उस मानसिकता के कारण होता है जो हमेशा अभाव की ओर झुकी होती है, जिसमें हमेशा लैकिंग ही आपको दिखाई देती है। और आपको ये यकीन हो जाता है कि ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपके विश्वास का जवाब दे रही है। जब आप कहते हैं पैसे कमाना मुश्किल काम है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है। जब आप कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ, तब ब्रह्मांड कहता है बिल्कुल सही बात। वो सिर्फ आपके विश्वास का जवाब आपको देती है। ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार खुद पर विश्वास कर कर मेरी एक बात मानकर देखिए। अगर आपको लग रहा है इससे क्या ही हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक तो वैसे भी नहीं चल रहा है, तो एक बार कोशिश करके देखने में क्या ही हर्ज है। जो भी आपका एम है, उसे एक पेपर पर लिखिए और हर दिन विश्वास के साथ उसे पढ़ना शुरू कीजिए। इससे सबसे पहले जो बदलेगा वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, बल्कि आपका ध्यान होगा। आप पहले हमेशा अपने कर्ज के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आप सोचने लगे हैं कि पैसे कैसे कमाए जाएं। पहले आप हमेशा समस्याएं देखते थे, लेकिन अब आपको अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। सिर्फ आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। आप ना तो आलसी हो, ना मूर्ख, ना ही दुर्भाग्यशाली। सिर्फ आपको अपने अंदर झाँकना है। अपने अंदर झाँकने की कोशिश करो और अपने बचपन से चले आ रहे विचारों को बदलने की कोशिश करो, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब आप सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो फिर मुझे एक बात बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ जब आपने नेगेटिव बातें रिपीट की और वो सब सच हो गई? जब कभी आप कहते हैं कि मेरे पास महीने के आखिर में बिल्कुल पैसे नहीं बचते, और ऐसा ही होता भी है। जब आप कहते हैं ये चीज़ मुझे संकट में डाल देगी, ये चीज़ मुझे पूरी तरह से डुबा देगी, और वैसा ही हो जाता है। तो जब नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव बातों का रिपीटेशन आपकी हकीकत बन सकता है, तो पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं आपकी हकीकत बन सकती हैं? एक बार कोशिश तो करके देखिए।
कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप अपने दिल की गहराइयों से किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। फिर चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपको मिलती ज़रूर है। हाँ, इसमें कभी कभी समय लग सकता है या अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ सकती है, लेकिन वो मिलेगी ज़रूर। जब आप हर दिन एक क्लैरिटी के साथ उस लिखे हुए को दोहराएंगे और विश्वास करेंगे कि ऐसा हो रहा है, मानो आप अपने उस सपने को जी रहे हो। जब आप रोज़ रोज़ ऐसा करोगे तब ये आपकी आदत बन जाएगी। इसी आदत को न्यूरोसाइंस कहते हैं। ये प्रूफ भी हो चुका है कि बार बार रिपीटिशन से आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और तब आपका ब्रेन उन्हीं विचारों के जैसे आकार ले लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। तब आप केवल कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप अपने ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स को इस तरह से बदल रहे होते हो कि वो उस दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है जो आप करना चाहते हो। बस अब आपको अपना पहला कदम उठाना है। आपका जो भी एम है उसे एक पेपर पर लिखिए और उस पेपर को अपने पास रखिए। अब हर दिन उस पेपर को इस विश्वास, इस यकीन और इस भावना के साथ पढ़िए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सच में पॉसिबल है। सपोज़ कीजिए आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, लेकिन रेडियो पॉप म्यूज़िक पर ट्यून है, तो जब तक आप उस रेडियो का चैनल मतलब तरंग नहीं बदलते, तब तक आप क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुन पाएंगे। यही तरंग और पैसे का नियम है। पैसे की ऊर्जा के लिए आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर चाहे वो 1 रुपया हो, 1,000 हो या 1 लाख। लेकिन 1 रुपये का भी रिस्पेक्ट उतना ही होना चाहिए जितना कि 1 लाख का आप करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप महत्व नहीं देते हैं वो आपसे दूर चली जाती है। आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। अगले 7 दिनों तक जब भी आप खुद को पैसे के बारे में कुछ भी बोलते हुए सुने, या फिर जो भी पैसे को लेकर आपके मन में विचार आते हैं, या आप पैसे के बारे में खुद को बोलते हुए पकड़ें कि ये बहुत महंगा है, मेरे पास इसे खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो ज़रा रुकिए, एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और उन नकारात्मक शब्दों को पॉजिटिव शब्दों के साथ चेंज कर दीजिए। केवल 7 दिनों तक ऐसा कीजिए, केवल 7 दिन, और देखिए आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। जैसे ही आपकी तरंग बदलेगी, आपकी रियलिटी बदल जाएगी। आपको पैसे के पीछे दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी वाइब्रेशंस को बदल लीजिए, और वो सब आपके अंदर से ही शुरू होता है। आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से, आपके विश्वास से और स्मृति की तरंग से। बस अपने मन का चैनल, मन की तरंग बदल लें, तो तैयार हो जाइए अपने मन का दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि पैसा कभी दूर नहीं था, बस आप ही गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे थे। आज मैंने आपको गहराई में उतरकर वो अर्थ समझाया जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे दिए गए 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए एक्सेप्टेड। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।